बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्प्रिंग समोसा रोल जो है उसकी रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो ये देखिए, 1 चम्मच के बराबर मैंने डाल दिया, इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट थी फ्रीज़ हुई, वो मैंने डाल दी और 2 चम्मच घी डाला है और 2 अदद प्याज मैंने इसमें मीडियम साइज़ के थे बारीक कटे हुए डाल दिए। 2 अदद सुर्ख मिर्चें हैं, ग्रीन से रेड कलर हो जाता है ना जो मिर्चों का, वो मैंने डाल दी थी, अच्छी लगेंगी इसमें। और इसमें मैंने डाल दिया है टमाटर की पेस्ट तकरीबन 2 चम्मच के बराबर, वो भी फ्रीज़ हुई पड़ी हुई थी, तो वो इसमें मैंने डाल दी है। मेल्ट होती जाएगी और इसके साथ ही इसकी भुनाई भी हो जाएगी। और 2 टीस्पून मैंने डाल दी सुरख दरदरी मिर्च, 1 टीस्पून डाल दिया इसमें मैंने हल्दी और 1 टीस्पून नमक। और इसके अलावा मैंने हाथों से क्रश करके 1 टेबलस्पून डाल दिया था खुश्क साबुत धनिया और 1 टीस्पून मैंने डाल दी थी इसमें साबुत ज़ीरा हाथों से मसल के। तो 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। तो व्यूअर्स, आपको कुछ शोर सुनाई दे रहा होगा बच्चों का, तो ये हमारे साथ ही एक प्राइवेट स्कूल है, तो उधर से आवाज़ें आ रही हैं, इसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। तो ये देखिए, इसकी मैंने तमाम मसाला जात की अच्छे से भुनाई की है ताकि कच्चापन इनका ना ख़त्म हो जाए। तो घी बड़ा थोड़ा-सा इस्तेमाल करना है इसमें, अगर बहुत ही कम महसूस हो तो थोड़ा-सा आप और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उबले हुए मटर जो मैंने उबाल के काफ़ी देर के, तो मैंने जालीदार टोकरी में डाल के रख दिए थे ताकि अच्छे से इनका मॉइस्चर वग़ैरह जो है वो खुश्क हो जाए। जी, तो ये मटर मैंने डाल दिए और 1 शिमला मिर्च कटी हुई डाल दी, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और फूल गोभी जो है ना, पत्ता गोभी जिसको कहते हैं, ये मैंने डाल दी है इसमें तकरीबन 1 कटोरी के बराबर। तो ये मैंने इसमें बारीक कटी हुई शामिल कर दी है। और ये है मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये साथ ही इसके मेल्ट होता रहेगा और पकता रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद ये कुछ पुदीना है सब्ज़ कटा हुआ, ये मैंने दोबारा से शामिल किया है, इसकी खुशबू बड़ी प्यारी-सी आएगी साथ इसके। और उबले हुए आलू, अपनी मर्ज़ी से आप चीज़ें थोड़ी बहुत जितनी आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, कोई मज़ायका नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी, उबले हुए आलू इसमें डाल के तो अच्छे से मैश कर लिए, किसी मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं या स्पैचुला की मदद से अगर आपसे मैश होते हैं तो आप कर लें। अच्छा जी, इनको एक साइड पे रख देना है, ये अच्छे से हो जाएँगे ठंडी सारी चीज़ें और प्यारा-सा मिक्सचर बन चुका है। अब माशाल्लाह मैंने एक साइड पे रख दिया है इसको। और दूसरी तरफ मैंने मैदा ले लिया है, तकरीबन 2 कप मैदा है, इसमें 2 से ढाई चम्मच मैंने घी शामिल किया है, मेल्ट किया हुआ। कुकिंग ऑयल इसमें आप डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप घी डालें मेल्ट करके। अच्छा जी, तो इसके बाद मैंने 1 टीस्पून के करीब-करीब इसमें नमक शामिल कर दिया था और हाफ़ टी स्पून मैंने जो है ना साबुत ज़ीरा हाथों से मसल के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। और थोड़ा-थोड़ा पानी लेते जाना है, डालते जाना है इसमें। पहले तो इसको घी को अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे आटे में और मुट्ठी में जो आटा लेके तो चेक करेंगे, अगर तो वो एक आटा जो है ना वो उसमें बाइंडिंग आपको महसूस होती है तो फिर परफेक्ट है घी और जो मैदा है। और फिर इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है, पानी नीम गर्म होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा डाल के इसकी डो को तैयार करना है, एक ही बार में सारा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो डो ख़राब हो जाएगी। इसके बाद फिर इसको ना मसल-मसल के हस्बे ज़रूरत पानी लेना है, ना ही ये सख्त होना चाहिए, ना ही नरम होना चाहिए आटा। आम आटा की निस्बत ये थोड़ा-सा इसकी डो जो है ना वो सख्त होनी चाहिए मैदे की, ठीक है? इसके बाद फिर इसको जो है ना पटकना है। आप जिस बर्तन में इसकी डो तैयार कर रहे हैं ना, तो 8-10 बार इसको पटकेंगे तो फिर बिल्कुल स्मूथ सा ये जो है ना मैदे की डो हमारी तैयार हो जाएगी, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, तो इसके बाद फिर इस तरह इसके छोटे-छोटे 2-3 आपने ना पेड़े ले लेने हैं। इसके बाद उनको अच्छे से जो है ना इनकी गोल-गोल बड़ी-बड़ी जो है ना हमने ये बना लेनी है रोटी की शक्ल में। अच्छा, उसको एक साइड पे रखते जाना है। तो यूँ फिर इसको ये देखिए 3 मैंने बनाई है, 2 की लेयर भी लगा सकते हैं, 2 रोटियाँ बना के ना इसकी बड़ी-बड़ी। तो मैंने 3 बनाई हैं। अच्छा, तो पहले मैंने एक के नीचे जो है ना वो बेल के इसको बिल्कुल पतला जैसे समोसा के लिए बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह इसकी
मोटाई होनी चाहिए इस रोटी की, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह की होनी चाहिए। अच्छा, तो इस तरह आपके सामने जिस तरह मैंने एक रोटी के ऊपर मसाला सारा लगाया, फिर दोबारा ऊपर दूसरी डाली, फिर दोबारा मसाला लगाया। जितनी फिलिंग आप डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो। अच्छा, तो फिर इसके बाद फिर तीसरी रोटी जो है वो भी ऊपर मैंने इसके ऊपर एडजस्ट कर दी अच्छे से, फिर उठा के नीचे एक दफ़ा मैदा जो है ना इसको थोड़ा-सा छिड़क देना है, ताकि जब हम इसके रोल बनाएँ तो ये आसानी से जो है ना हम उठा सकें शीट से। तो फिर इस तरह पिज़्ज़ा कटर की मदद से लंबी-लंबी इसके स्ट्रिप्स काट लेनी है, इस तरह। तो फिर हाथ के साथ इसे इस तरह ट्विस्ट करना है, इसके रोल से बन जाएँगे, बहुत ईज़ी है। जी, तो एक मैं आपको बात बताना भूल चुकी हूँ कि जब मसाला तैयार करना है मटर का या आलू का या जो भी आप चीज़ें इसमें मिक्स करें, बस उसे यकजन होना चाहिए और उसकी भुनाई अच्छे से होनी चाहिए और उसमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं होना चाहिए और मॉइस्चर वगैरह भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर 1-2 चम्मच ज़रूर डालेंगे। तो मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो है वो डालना भूल चुकी थी, क्योंकि मेहमान आ चुके थे, तो फिर कुछ मुझे उधर ध्यान देना पड़ा, तो इसलिए। तो जी मुझे याद नहीं रहा। तो कॉर्नफ्लोर इसमें मसाले में जब डालेंगे तो फिर ये बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। अच्छा, तो इसके बाद इस तरह सारे रोल तैयार कर लेने इस तरह। तो ये बिल्कुल समोसा जिस तरह होता है ना, बिल्कुल वही टेस्ट आता है और ये ईज़ी होता है बनाना समोसे की निस्बत, हर कोई इसे बना सकता है। इस तरह सारी ये तैयार कर लिया और ये एक मैंने ट्रायंगल शेप का है कि इसका पेस्ट जो है ना वो काट के रखा था। इस तरह भी जो है ना एक फ़ोर्क की मदद से इस पे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये भी एक समोसे की शक्ल तैयार कर लेता है, देखिए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, ये भी टेस्टी बना था। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बड़ी आसान है, बड़ी जल्दी बनने वाली है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं इसको, बहुत शौक़ से। तो बच्चे क्या, बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारे रख लिए एक प्लेट में। तो अब मैं ऑयल जो है मैंने चूल्हे पे रख दिया हुआ था, मीडियम फ्लेम रखेंगे और तसल्ली कर लेंगे कि ऑयल अच्छा ख़ासा गर्म होना चाहिए। इसके बाद जो है ना दरमियानी सी आँच पे इनको पकाना है। जी, तो इस तरह 1 मिनट एक साइड पे ना इनको फ्राई होने देना है, इसके बाद फिर इसकी साइड को चेंज करना है। बस ख़्याल रहे कि ये इनका कलर ख़राब ना हो, ये जलने ना पाएँ, तो बस ये मुनासिब सी आँच पे इनको ना फ्राई करना है और प्यारा-सा खूबसूरत-सा कलर आ जाए और इस बात की तसल्ली हो जाए कि ये अच्छे से रोल जो हैं, अंदर बाहर से क्रिस्पी हो चुके हैं, पक चुके हैं, तो फिर इनको 1 मिनट के लिए इस तरह चम्मच के ऊपर उठाइए, थोड़ी-सी इनको हवा लगवाइए, तकरीबन हाफ़ मिनट के लिए, फिर दोबारा घी में डाल देना है इनको और फ्राई करें कुकिंग ऑयल में, तो ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखिए 1 मिनट के लिए मैंने, हाफ़ मिनट के लिए मैंने चम्मच के ऊपर ही इनको इकट्ठा किया था और फिर दोबारा मैंने फिर ऑयल में इनको जो है ना 1-2 मिनट के लिए फ्राई किया। इससे ना कलर बड़ा ज़बरदस्त इनका खूबसूरत सा आएगा। जैसे-जैसे ये ठंडे होते जाएँगे ना, बड़ा ज़बरदस्त कलर आएगा। और इधर देखिए, ये जो मैंने रोल बनाए हुए थे उनकी मैं अब आपको एक प्यारी-सी टिकिया बना के दिखाऊँगी। ये भी बिल्कुल समोसे जैसी होगी इसका टेस्ट। तो इस तरह आप इस रोल को पकड़ें और गोलाई में घुमाते जाएँ और इस तरह टिकिया बना लें। इसके ऊपर थोड़ा-सा मैदा मैंने लगा रखा है खुशक। इसके साथ भी इस तरह बड़ी ज़बरदस्त टिक्की बन जाती है, इसके यहाँ कबाब सा बन जाता है। और ये देखिए अंडे में डिप करके भी ये गया कबाब, ये भी बड़ा ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत टेस्टी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हुई थी और बहुत क्रिस्पी थी। तो क्रिस्पी बने थे ये रोल। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इंशाल्लाह बहुत सी प्यारी-प्यारी रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। और ये टिकिया जो है कबाब है, ये भी इनको भी मैं तैयार कर लूँगी इंशाल्लाह। और सर्विंग के लिए ये माशाल्लाह जो है ना केचअप के साथ, चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगती है ये। बहुत मज़े की रेसिपी तैयार हुई थी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है इनका।
बिल्कुल क्रिस्पी हो चुके थे, बहुत मज़े के थे, सभी ने बहुत खुश होके खाए हैं, तो आप भी ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। तो इसी के साथ मैं आज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। ये देखिए बहुत आसान है इसका कबाब बनाना भी। ये देखिए इस तरह इस रोल को घुमाते जाना और ये बन गई हमारी बिल्कुल समोसा टाइप की टिकिया कह लें, कबाब कह लें इसको। तो जी, तो मुनासिब सी आँच पे इनको कुक करना है, तो ये बड़े अच्छे से फिर क्रिस्पी हो जाएँगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादो-आबाद रखे, दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।